सारे बड़े बड़े विद्वान लोग बोलते हैं कि कितने बड़े बड़े आदमी, कितने विद्वान पंडित आदमी, सब मुझे सम्मान करते हैं और मुझे मानना पड़ता है। लेकिन सच बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, उनका कहने का तात्पर्य था, अगर मैं कहूँ कि आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ, अगर मानो मैं ये शरीर हूँ तो मतलब मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। तो मुझे मानसिक दुख क्यों होता है? जब मैं शरीर हूँ तो मानसिक कष्ट क्यों होता है? मानसिक शारीरिक कष्ट होना चाहिए। तो क्या फिर शरीर में नहीं हूँ, मैं मन हूँ? अगर मैं मन हूँ तो शारीरिक कष्ट क्यों होता है कि नहीं? तो मैं मन हूँ या शरीर हूँ ना, और कुछ मैं दोनों छोड़ करके बोला, इसलिए मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। ये मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। लोग तो मुझे बता रहे हैं, लेकिन ये मुझे सचमुच पता नहीं के आमी, अगर मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न किया उन्होंने कि मुझे कष्ट क्यों प्राप्त होता है? दुनिया में हम जितने भी है, कोई व्यक्ति दुख चाहता है? कभी जाकर प्रार्थना कि प्रभु मेरे सर फुट जाए, टांग टूट जाए? कोई सुख के लिए प्रार्थना करता ना? मिस्टेक में भी कहीं बोलेगा नहीं कि मुझे दुख मिले। सुख के लिए प्रार्थना करते। क्यों सुख के लिए प्रार्थना करते हैं? क्योंकि दुखी ना होते तो सुख क्यों चाहते? अगर सुखी होते सुख कभी नहीं चाहते। सुखी नहीं है, दुखी है, इसलिए कामना करते हैं सुख। तो सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुख तो मिलता नहीं। मिलता क्या है? दुख। बोले इसका क्या कारण है? और दुख भी हम लोग तो पता नहीं, ये तो बड़े उच्च कोटि। बोले 3 प्रकार के दुख मुझे क्यों सताता है? 3 प्रकार मतलब, एक तो एक दुख मिलता है अपने आप से। मैं अपने आप से दुखी हूं। जैसे पेट खराब हुआ, किसको दोष दूं? मेरे पेट खराब है, उनको गाली दूं? क्या करूं? मेरे सर दुखता है, किसको गाली दूं? मेरी वजह से होता। अपने शारीरिक दुख अपने वजह से होता है, उसको बोलते आदि आत्मिक। अपने से आपको दुख मिलता है, इसमें भी परेशान हूं, किसी को बोल नहीं सकता हूं, मेरी वजह से क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य, मेरा ऐसे ही कोसता हूं अपने आप को। अपने आप से दुख मिलता, आदि आत्मिक दुख। और दूसरे प्रकार के दुख कहते हैं आदि भौतिक, जो मुझे छोड़ करके तीसरे और प्राणी से, चींटी काट रहा है, मच्छर काट रहे हैं, सांप, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, अरे वो तो है, मनुष्य से क्या कम ना, अड़ोस पड़ोस से, पत्नी, भाई, बंधु, कुटुंब, पिता, साहब, वो इतने जीवन हाल कर दिए। ये चिड़चिड़ा झगड़ा करते करते, ये सारे दूसरे प्राणियों से दुख, इस बोलते आदि भौतिक, दूसरे भूत से। तीसरे भी नहीं, अपने आप से मिल रहा है, दूसरे से मिल रहा है, ऊपर से देवताओं की ओर से। इतने गर्मी, इतने ठंडी, इतने बारिश, और क्या क्या कर दी, कोरोना आ गया, क्या आ गया। ये भी माने दूसरे किसी को बोलूँ, दूसरे को, दूसरे जीव जंतु को और देवताओं को, ये सब के वजह से ये 3 प्रकार के दुख मुझे क्यों मिलता? मैं तो कभी नहीं चाहता, है ना? नहीं, एक तो पहले पूछे मैं कौन हूं, और मुझे दुख इस प्रकार से एजेंसी से मुझे क्यों मिलता। तीसरा प्रश्न पूछे कि ये सच बताऊं, मुझे ये नहीं पता क्या करने से मेरा सच में हित होगा, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूं गड़बड़ होता है, जो करता हूं गड़बड़ होता है। शादी करता हूं सुख के लिए, लेकिन कुछ और हो जाता है। नौकरी करता हूं कमाने, कुछ और बढ़ जाते हैं इनकम। जो कुछ मैं करता हूं वो बनता नहीं ठीक से, है कि नहीं? तो इसलिए मुझे ये भी पता नहीं ठीक से, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं ताकि मेरा वास्तविक हित हो, अहित ना हो, ये भी नहीं पता। तो क्या क्या प्रश्न मुझे याद रहा ना? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं, ये प्रश्न इंक्लूड है मेरे कौन है कि नहीं?
अब मैं कौन पता नहीं तो मेरे उनको मेरे फिर कैसे होंगे? मैं क्या पता नहीं तो वो मेरे कैसे हो सकते हैं? तो मैं जब कुछ हूं तो फिर मेरे इसी हिसाब से बनेंगे, मैं और मेरे। और क्यों दुख प्राप्त होता है और क्या करने से मुझे हित होगा मेरा, मुझे पता नहीं। सुख के लिए प्रयास करता हूं दुख मिलता है, तो क्या करने से मेरा मंगल कल्याण होगा, मेरा हित होगा, ये भी बता दीजिए। ये नहीं पता मुझे। तो अगर हमारे पास कोई श्रेष्ठ अधिकारी कोई मिले, अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो यही पूछना चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि ये प्रश्न मन में आना, ये जो 3 प्रश्न जिसके मन में आता है उनको कहा जाएगा मनुष्य। मनुष्य के अलावा कोई पशु पक्षी गाय घोड़े बैल कोई प्रश्न करेंगे? क्लास में आते ही नहीं, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कुछ नहीं आता। प्रसाद फ्री देंगे तब भी नहीं आएंगे। तो शास्त्र कहते हैं कि पशुओं के बात तो छोड़ दो, पशु एनिमल है, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग है कि नहीं? मनुष्य है, ये सब पशु हैं, हम मनुष्य हैं। तो बोले पशु और मनुष्य के अंतर क्या है? क्यों उनको पशु कहते हैं और आपको मनुष्य कहते हैं? उनके 4 पैर, हमारे 2 पैर, इसलिए। कुछ पशु होते हैं 2 पैर वाले भी, कुछ पशु होते हैं 9 पैर वाले भी। केवल शारीरिक गठन अलग वजह से कोई पशु और मनुष्य नहीं कहते। हमारे भी कई शारीरिक गठन वाले अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन मनुष्य है नहीं। पशु और मनुष्य का अंतर को बताते हुए शास्त्र कहते हैं, दुनिया जो बनाने वाला वो कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभी नराणाम। ये जो 4 काम है, कंपल्सरी एक्टिविटीज, आहार, निद्रा, भय से बचने के लिए झगड़ा आदि करना, और मैथुन संतान उत्पत्ति करना, ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी करते कि नहीं? देवी देवता तक तो कंपल्सरी सभी करते हैं। बोले पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो फिर अलग क्या हुए? जो काम सभी सेम ही करते हैं, केवल शरीर के डिजाइन अलग है, लेकिन काम तो वही करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम अलग थोड़ी, हम मनुष्य, हाँ काम हम खाते हैं, लेकिन पशु का खाना हमारा खाना में अलग है। क्या अलग है ना? वो रास्ता के ऊपर पेड़ के नीचे खा लेता है, हम तो बैठ करके टेबल लगा, आसन लगा करके चम्मच ले करके खाते हैं, बढ़िया थाली में प्लेट में लगा कर, है कि नहीं? ठीक है, आप थोड़ा ढंग के खाते हैं, वो थोड़ा बेढंगा खा लेता है, लेकिन पेट भरना ही तो है। खैर कितने बढ़िया खाओ, चेयर टेबल लगा कर डाइनिंग टेबल में या रास्ता में खाओ, पेट भरना ही तो है ना, काम तो ही हो। तो बोलते हैं हाँ, पेट भरने पर भी हम बड़े प्रॉपर वे में करते हैं, बड़े ढंग से करते हैं, वो बड़ा उत्पटांग कर लेते। तो फिर शास्त्र कहता है तब आप ढंग के पशु हो, वे बेढंगे पशु है। पशु तो है, काम एक ही करते हैं, लेकिन थोड़ा ढंग से करते हैं। यू आर डूइंग इट इन ए सिविलाइज्ड वे, तो विल बी कॉल्ड एज सिविलाइज्ड एनिमल। ही इज अनसिविलाइज्ड एनिमल, बट एनिमल, क्योंकि काम में कोई अलग नहीं है। तो इसी प्रकार के जो 4 काम बताया है कि आहार निद्रा भय, मतलब वही हम करते हैं। करने का तौर तरीका कुछ अलग है, थोड़ा सिविलाइज्ड वे में करते हैं। दैट्स व्हाई विल बी कॉल्ड एज सिविलाइज्ड एनिमल। मनुष्य नहीं कह रहेंगे, जब तक यही 4 काम करते रहेंगे तो मनुष्य कोटि में नहीं आएंगे। फिर क्या करने से मनुष्य होगा ना? मनुष्य में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए? बोलते धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मेन हीना पशुभी समाना। धर्म आचरण पशु पक्षी नहीं कर सकते, इतर प्राणी नहीं कर सकते। धर्म आचरण केवल मनुष्य ही कर सकता है, और किसी का अधिकार वास नहीं। अगर कोई मनुष्य शरीर प्राप्त करके धर्म आचरण नहीं करता,
तो he cannot be called as human being, or he will be called as two-legged animal, दो पैर वाला पशु। कई दो पैर वाला मनुष्य होते हैं, जो वन मानुष होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गरीला। वो भी दो पैर हाथ में ऐसे काम करते हैं, लेकिन वही चार काम करते हैं पशु जैसे, हम भी वही करते हैं एनिमल। तो इसलिए मनुष्य का मनुष्यपना, मनुष्यता इसी में है कि धर्म आचरण करे के लिए। धर्म है क्या? सब लोग बोलते हैं धर्म कर्म धर्म। धर्म जानते क्या होता है? धर्म किसको कहते हैं? अंग्रेजी लोग भाषा में अंग्रेजी लोग बोलते धर्म मीन्स फेथ, लेकिन प्रभुपाद लिखते नो, फेथ कैन बी चेंज्ड। आज इसमें फेथ हो, कल इसमें चले, यही चेंज है। विश्वास परिवर्तन हो सकता है, लेकिन धर्म कभी हो नहीं सकता। धर्म शब्द धारण शब्द से आया। धारण जानता ना, जो आपको धारण करके रखा है। जैसे ये कंप्यूटर रखा, उसको धारण किया है टेबल, और टेबल की स्टेज, सबका एक एक धारित शक्ति है। हम सबका धारण शक्ति कौन धारण किया है? पृथ्वी। पृथ्वी ना हो तो हम गिर जाते कहीं, वही तो धारण करके रखा है। तो ऐसे कुछ कार्य होता है जो हमको धारण किया है। अगर जो धारण किया है आधार, अगर वो हमसे हट जाए तो हम गिर जाएंगे, हमारा स्थिति ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, और एग्जिस्टेंस विल बी फिनिश्ड। तो ऐसे कौन सा चीज है? जैसे आपको उदाहरण देता हूं, जैसे नमक है। नमक से जानते ना? नहीं, नमक का धर्म है नमकीनपना, सल्टीनेस। नमकीनपन ही नमक का धर्म है। ये नमक से नमकीनपन को हटा सकते हैं? अगर अलग कर देंगे कोई नमक कहेंगे उसको? ना, अरे नमक है, नमकीन नहीं लगता, मीठा लगता है। नमक है तो मिश्री होगा और क्या है? अगर मिश्री भी मीठा ना लगे, नमकीन लगे, कोई मिश्री कहेंगे? क्या कहेंगे? बोले नमक, क्योंकि ये धर्म है। वही नमकीनपन ही नमक को धारण करके रखा है, नम करके। अगर वो हट जाए तो फिर नमक हट जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो। पानी है, पानी का धर्म हुआ लिक्विडिटी, तरलता। अगर पानी से तरलता को अलग कर सकते हैं तो पानी क्या रहेगा? नो। लेकिन कभी कभी पानी का धर्म है तरलता, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थिति, जैसे अभी खूब ठंडा होगा तो पानी क्या होता है? बर्फ हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो मतलब हार्ड हो गया पानी, तो हार्ड हुआ। ये नैमित्तिक धर्म है जल का, वो भी सही धर्म नहीं है। क्यों? ये अति ठंडे के कारण थोड़ा हार्ड हुआ, जैसे सूरज उगेगा फिर वही तरल हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। किसी निमित्त के कारण, विशिष्ट निमित्त के कारण ये जो हुआ उसको नैमित्तिक कहते हैं, नित्य नहीं है। नित्य है तरलता, वो नहीं मिटेगा। और किसी निमित्त के कारण थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर जो सही नेचरांश से फिर मिट करके फिर नित्य में चला जाएगा। तो इसलिए हम पता चलता है कि हमारा कोई ऐसी चीज है जो जिससे हम इससे अलग नहीं कर सकते, जो हम टिका कर रखा है। आप कोई सोच सकते हैं कौन सा चीज है जो हमारा धर्म है? अभी यस, प्रेम रूपी अंजन से भक्तिमय सेवा करना भगवान की। यस, और कोई? महाराज, भगवान से अपने संबंध को पुनर्स्थापित करना, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले सेल्फ रियलाइजेशन करके भगवान से हमारे संबंध को पुनर्स्थापित करना। क्योंकि आत्म साक्षात्कार सबसे पहले आत्म साक्षात करना होता है, उसके बाद हमें भगवान से सांख्य दर्शन द्वारा हमें भगवान तक पहुंचना होता है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आपका? मैं पूछता हूँ आपका धर्म क्या है? भगवान का पालन करना, भगवान के उद्देश्यों का पालन करना।
सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो वो जो सेवा करना है, आप अगर आपको अभी एनालाइज करके देखेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा प्राणी ही नहीं होगा जो सब कुछ करता है केवल एक ही इसी पर्पस के लिए उसको करता है। उसको नहीं करने से वो टिक नहीं सकता। चाहे आप अपने शरीर की सेवा करें, या शरीर के संबंधियों की सेवा करें, या परिवार की सेवा करें, गांव की सेवा करें, देश की सेवा करें, उसके बिना जीना हराम। हाँ, तो कई लोग वो कुछ नहीं मिला तो कुत्ते बिल्ली रख करके सेवा करते हैं उसकी। क्यों? इसके बिना जी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारा जो असली स्वरूप है, वो है सेवक, भगवान की नित्य दास, उनके नित्य सेवक है। सेवक का धर्म है सेवा, और क्या है? लेकिन हम उसको भूल गए, भूल चुके हैं। लेकिन भूल कर यहाँ आए भोगने के लिए। भोक्ता तो है ही नहीं, भोग कैसे सकते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, एकमात्र भोक्ता तो वो हैं। लेकिन हम भोग करने के लिए आए। अगर हम भोग करने का हमको सुविधा दिया होता, हम भोग करते, लेकिन चाहते तो भोग करने कर नहीं पाएंगे। जैसे कोई भी एक भोग लीजिए, अच्छा खाना चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ खा लिए, अरे बाप रे बाप, पता चला कि ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा, डॉक्टर आया, है ना। कभी कभी तो हम देखे हैं, रसगुल्ला खाने के लिए, जलेबी खाने के लिए बड़ा मन करता है, बनाया, बेसन ला करके, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल करके, बहुत अच्छा बढ़िया परात भर के बना कर रखा, और बनाने के बाद थोड़ा दर्द हुआ। क्या हुआ? डॉक्टर आया, हो यू आर डायबिटिक, स्ट्रिक्टली कैंट ईट स्वीट। अरे भाई, इतनी परिश्रम करके माल मसाला लाकर बनाया, पूरा परात भरा है, देख करके मुंह से पानी टपक रहा है, डॉक्टर मना कर खा नहीं सकता। क्या करें? तो खाने की इच्छा चला जाता है। क्या इच्छा तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन करूं क्या, मरूं, खा नहीं सकता। तो हम भोक्ता नहीं है। अगर भोक्ता होते ऐसा नहीं होता, हम खाते जम करके। हम भोक्ता नहीं है। भोग करने की इच्छा कैसे? भोगे रोग भयम, भोग करते ही क्या डर लगता है? रोग ना हो जाए। किसी प्रकार भोग करते ही डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। भोगे रोग भयम, क्यों डरता है? तुम भोग करने के लिए आया है, डरता क्यों? मर जाऊंगा। क्योंकि भोक्ता है ही नहीं, हम भोग नहीं सकते। परधर्म हमारा ही है, हमारा स्वधर्म है सेवा। परधर्म हम दूसरे का धर्म भोगने का आए तो इसलिए मर रहे हैं, डर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्यों? भोग नहीं कर सकते हम। भोगने के लिए हमारा बनाया नहीं गया हम भोगने के लिए, ये हम बनाया गया सेवा करने के लिए। हमारा बनावटी सेवा के लिए बना। हाँ, हम उसे भोग करने जाएंगे तो मरेंगे रोग भय। तो हमको किसी भी अगर हम भोगना बोले सोचते हैं, जो पशु पक्षी, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, वो लोग जैसे जिस प्रकार से भोग सकते हैं, हम इस भोग सकते हैं नहीं। हम तो उससे भी गए बीते हैं। हमको डर लगता है कोई यहाँ पर फटोर खींच कर डाल देगा तो तू देख रहा था तो फट मर गए, क्या कर दिया, व्हाट्सएप छिपा कर रखते और क्या। लेकिन उनका कोई करेगा? केयरलेस, बुंदास। अरे लड़की पैदा हो गया, क्या करूं, सर में हाथ देके घूम रहे, 3 संतान हो गए, क्या करे, डर रहे हैं। कुत्ता है, 1 डजन पैदा हो जाए, बिंदास। ना कपड़ा, ना कन्वेंट स्कूल, ना स्कूल में एडमिशन का खर्चा है, ना कपड़ा लत्ता का खर्चा है, ना खाना, कुछ नहीं। अकोमोडेशन के यहाँ फ्लैट लेना पड़ेगा, ना कुछ नहीं। भोक्ता
गट्टर है, चले जाएंगे अपना संभाल लेंगे। भुगता है क्योंकि उनके लिए इसमें टेंशन नहीं है, लेकिन हमारे लिए समस्या है क्योंकि हम भुगते नहीं। भोगने के विषय में कुत्ते बिल्ली से भी समान नहीं है हमने, वो भी हमसे बेटर भुगता है। उनका डर नहीं है क्योंकि पूरा होने का उपाय ये है ही नहीं। तो बोलते हैं कि अब मुझे बेशरम को इतने जन्म से कर करके थक गया, अब मैंने जो इंद्रिय के पति, इंद्रिय को ऋषिक कहते हैं और उनके ईश्वर वो ऋषिकेश है, जो वास्तविक कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, इंद्रियों के जो कंट्रोलर है, मैं अभी उनकी सेवा करने को, अगर उनकी सेवा करेंगे तो इंद्रिय भी फुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो भी वास्तविक सेटिस्फाइड हो जाएंगे, सभी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो हमारा वही प्रत्येक मनुष्य पशु की तरह समझेंगे, जानेंगे, कम से कम मनुष्य होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य है कि कुछ कोशिश करके समझे मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा धर्म कर्म क्या है, और जान करके ईश्वर के बारे में समझ करके ईश्वर से संबंधित करके ईश्वर की सेवा करो, पूर्ण संतुष्टता को प्राप्त करो। और फिर ईश्वर की सेवा जुड़ने के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ नहीं आना पड़ेगा, आना पड़ेगा हमने, जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं कर खाता नहीं होगा तो फिर आगे कुछ होगा ही नहीं। ये जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, बुढ़ापा भी नहीं होगा, बीमारी भी नहीं होगा, खत्म। जन्म होने से सारे शुरू हो जाएगा, तो जन्म ही नहीं होगा, सब खत्म होगा, पुनर्जन्म नहीं विद्यते। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है भगवान को जान करके उनके सेवा करना। यही करने से फिर सदा सदा के लिए इस दुख से, इस दुर्दशा से, इस मोह से आप निवृत्ति पा जाएंगे। बाकी कोई उपाय नहीं। अगर किस्ते करते रहेंगे फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खड़ो दुस्तार, ये चलता रहेगा तो ये रुक जाएगा। इसको बोलते हैं जगत जो चलता रहता है, चक्र। तो चक्र से निकलने का रास्ता है यही है कि भक्ति के निकल जाओ तो फिर खत्म, फिर जन्म ही नहीं होगा, फिर आना ही नहीं, फिर सीधा भगवान के धाम से पूर्ण संतुष्टि के साथ आत्मा ही संतोष रहेगा, पूर्ण संतुष्टि। तो ये प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, आचार्य, भक्तगण जो उन्होंने इस स्थिति को प्राप्त किए, भगवत सेवा को प्राप्त करके पूर्ण भगवत प्राप्त, पूर्ण आनंद में प्राप्त किए हैं, तो उन लोग ने कहते हैं कि अरे बद्ध जीव तो इसके द्वारा उसको जाओ। और वो भी करते हैं कि भगवान स्वयं भी करते हैं, भगवान भी चिंतित थे, वही कहते हैं मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मद नमस्कुरु, बारंबार कहते हैं कि नहीं? क्योंकि भगवान बोलते हैं तू मेरा अंश है, तू ऐसा करके वापस आओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। इसीलिए भगवान ने बारंबार कोई अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, कोई और ग्रंथ शास्त्र देते हैं, कोई साधु को भेजते हैं, कई प्रकार के उपाय करते हैं ताकि जीव इस चीज को जाने, समझ करके फिर उनके पास वापस चले जाए, दुख से बच जाए। जीव को इस कष्ट से, दुख से देख करके हमारे परम पिता भगवान कृष्ण बड़े दुखी होते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं किसी उपाय से जीव फिर सुख को प्राप्त करे। सुख प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के उपाय करते हैं। कभी शास्त्र को भेजते हैं, कोई नियम को भेजते नहीं, पहले कोई एक पर्सनल गाइड करके आकर आपके सामने खड़े थे, भैया ऐसे ऐसे कर, चल इसे करते हैं, ऐसे भजन निकलो यहाँ से, ऐसे नियम पर। इस प्रकार से भगवान हमको मदद करते हैं। तो इसी उपाय, ये जो इसी को जिसको कहते हैं भक्ति, भक्तिमय सेवा, जिसके द्वारा हम अपने आत्मा की परम कल्याण करेंगे और इसी अभ्यास से हम इस संसार चक्र से बाहर निकलेंगे, भगवत धाम को प्राप्ति करेंगे। यही उपाय है भक्ति। इस भक्ति के अभ्यास का शुरुआत जो आचार्य गण है वो कहते हैं भक्ति का अभ्यास का शुरुआत है तस्मात् गुरुपादाश्रयम्। सबसे पहले
आश्रय ग्रहण करना होगा, गुरुजनों के आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। गुरुजन कौन होते हैं? ना जो आपके होते हैं, उनके निजजन होते हैं, है ना। जैसे किसी को कुकिंग सीखना है तो क्या करना होगा? कोई कुक के अंडर रहना पड़ेगा, जो कुकिंग जानता है उनके पास जाकर थोड़ा सीखना पड़ेगा, 6 महीने 8 महीने, तब सीख जाने से फिर आप भी कर सकते। ठीक इसी प्रकार जो गुरु होते हैं और कुछ नहीं होता है, वो पुराने सर्वेंट होते हैं। हम अभी सर्वेंट बनना चाहते हैं तो कैसे सर्वेंट बनेंगे? जो पुराने सर्वेंट उनके पास जाकर पूछेंगे तो क्या है, कैसे क्या चाहते हैं, तो फिर सीख जाएंगे, है कि नहीं। और ड्राइविंग जानना चाहते हैं, जो पुराना ड्राइवर उनके साथ रह करके उसे सीखना पड़ेगा। तो ये जो पुराना सर्वेंट है उसी को साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरुजन को सारे शास्त्र में साक्षाधरी की जैसा कहा जाए, साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे किंतु प्रभुर्जय प्रिय एव तस्य। लेकिन साक्षाधरी करके मानते हैं किस लिए? क्योंकि प्रभु का प्रिय है, इसलिए प्रभु के प्रिय सेवक है, इसलिए प्रभु उनको बहुत प्रेम करते हैं, उन प्रिय होने से, इसलिए उनको सम्मान हरि के समान करना चाहिए, साक्षात हरि जैसा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हरि के काम कर रहे हैं, हरि की ओर से आ रहे हैं। प्रभु के जो प्रिय होते हैं वही इस प्रकार काम करते हैं। तो उन्हीं लोगों के शरण में जा करके उसको शुरुआत अभ्यास करना होता है। तस्माद् गुरुपादाश्रयम शिक्षा दीक्षादि ग्रहणम सद्धर्म पुच्छया, एक प्रोसेस है। उनके शरणागत होकर के सेवा करके फिर जिज्ञासा करो, पूछ, फिर जैसे बताएंगे इसे करो, फिर नियम आदि बताएंगे, इसी हिसाब से करना, वही भक्ति का अभ्यास, भक्ति अनुष्ठान का। तो इसी को अभ्यास करने से इसी मनुष्य जन्म में आप अगर अभ्यास करेंगे, धीरे 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 हम जो भूले हुए संबंध फिर धीरे धीरे आएगा, तो अभ्यास करते करते फिर हम निकल जाएंगे। एक बार यहाँ से निकल जाएं फिर तो फिर खत्म, वहाँ चले जाने के बाद। और हमको यही चांस दिया गया, मनुष्य शरीर का द बेस्ट यूज उसी को जान करे वही पहुँचना है सब, क्योंकि बाकी कोई शरीर में ये सुविधा नहीं है। अगर मनुष्य शरीर न मिलकर दूसरा कोई शरीर मिल गया तो फिर नहीं कर पाएंगे, फैसिलिटी इसी में केवल रखा गया। तो आप लोग को ये सौभाग्य है कि सब मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर मिलने के साथ साथ भारतवर्ष में मिला है, भारतवर्ष में साथ साथ ये दिल्ली शहर में मिला है, गुड़गांव में, जहाँ पे राधा दामोदर मंदिर है, भक्तों के संबंध में है, भगवद गीता आदि शास्त्र आपको प्राप्त हुआ। ये सब भगवान की विशेष कृपा है आपको। ये सब होते हुए भी अगर हम फिर भी ना समझे, ना करे, कर नहीं पाए, तो वी मिस द सेकंड चांस। दूसरा भी अवसर हमको मिला था, वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए जो भी हैं नाना प्रकार के ये कलियुग के अब व्यवस्थित समय है, वी हैव टू डू द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। ये शरीर जैसे रोगमय है, संसार भी इस प्रकार है, इस प्रकार लोग, ये सब कुछ होते हुए भी यू कैन डू द बेस्ट यूज ऑफ इट। तो बेस्ट यूज यही है, विथ प्रॉपर गाइडेंस। हम अगर इसी के आधार पर हम चल रहे तो धीरे धीरे थोड़ा समय लग सकता है, सब अनुकूल नहीं होने से, लेकिन फिर उसको कर सकते हैं, चल सकते हैं। यही भगवान चाहते हैं, इसी के लिए नाना प्रकार के शास्त्र साधु संत के द्वारा प्रेरित करते हैं। इसी के लिए ये मंदिर, ये अनुष्ठान है, कृष्ण भावनामृत मंदिर है, जिसमें कृष्ण भक्ति की प्रचार की शिक्षा दिया जाता है। और आप लोग जितने भी श्रद्धालु हैं सब जुड़े हैं, और जुड़ कर गंभीर बन करके अब निकल जाना चाहते हैं। बहुत हो गया, अभी प्रभु के धाम में जा कर के उनकी सेवा में परम शांति नित्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए प्रोसेसिंग यही है। ये संस्था द्वारा सीखा जाता है भक्ति संस्था में। कोई
एक प्रामाणिक धारा के अंदर में आपको जुड़ना होगा। ये जो दीक्षा कार्यक्रम है ये कुछ नहीं है, इस प्रोसेस टू लिंक है ना, नहीं जुड़ना है, इंट्रोड्यूस होना है भगवान के परिवार के साथ। भगवान का बड़ा परिवार है कि इसके थ्रू से परिवार से जुड़ना है। लिखा है शास्त्र में, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। कृष्ण इमीडिएट होते ना, एक मेरा फैमिली मेंबर बढ़ गया, मेरे परिवार का एक सदस्य बढ़ गया। जब कृष्ण के परिवार में कृष्ण माने मेरा सदस्य बढ़े तो आपको कोई चिंता है? वो टेक केयर करेंगे। कृष्ण से बढ़कर कोई मेंटेनर कोई चिंता क्या है? अनंत कोटि महान को छोटी मोटी तो उनके परिवार के अंतर्भुक्त हो जाए, अंतर्भुक्त होने से चिंता है नहीं। उनके परिवार के होकर के राधा दामोदर मंदिर और यहाँ भक्तगण के आपको यही भक्ति के बीज प्राप्त कराने का और उसको अभ्यास करने का सुविधा प्राप्त कराया जाता है। उसी को आप प्राप्त करके अपने को कृतार्थ कीजिए। हरे कृष्ण। किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। काफी समय से बहुत सारे भक्त लोग वेट कर रहे थे महाराज का यहाँ आने के लिए। Yes, you have some mic? यही mic है। अरे, वेयर वाला है क्या? You don't have cordless one? सभी के पास आएगा ये? ऐसे बोलिए, नहीं तो फिर सुनेंगे, बोलेंगे। महाराज, मैंने लेक्चर सुना था, उसमें स्वामी जी कहते हैं कि शरणागति बोलिए। शरणागति के 6 स्टेप्स होते हैं। यस। उसमें से पहला स्टेप होता है कि हमें कान्हा की इच्छा को मानना चाहिए, उनकी इच्छा से विरुद्ध अपनी इच्छा नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। हम जो जैसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कान्हा हमसे चाहते क्या है, तो हम कैसे समझ पाए कि उनकी इच्छा क्या है और उनकी इच्छा से अपनी इच्छा को कैसे अलाइन करें। जैसे मैं एक बताती हूँ कि मैं अभी अपना एंट्रेंस के लिए एक एग्ज़ाम भर रही थी। मैं 2 दिन से पूरी कोशिश की पर वो फिर नहीं हुआ। मुझे लगा कान्हा की इच्छा नहीं है, तो मैंने कान्हा को समर्पित कर दिया। फिर एंड में जाके पता नहीं कैसे वो भर गया। फिर मुझे लगा कि आपकी इसमें इच्छा है। मैं कंफ्यूज हो गई कि इच्छा है कि नहीं है। तो हम जैसे लोग जिन्हें समझ नहीं आता है हर डेली बेसिस पे कान्हा की इच्छा क्या है, तो उनको कैसे प्लीज करें? तो फिर स्पेकुलेशन क्यों करते हैं कि अब भर गया 2 दिन से, कान्हा की इच्छा हो गया? आप नहीं जो जानते हैं, उपाय यही है, जो जानते हैं उनका हेल्प लेना चाहिए। जैसे कोई ऑफिस के काम आप नहीं जानते तो ऑफिस में जो काम करते हैं उनको पूछेंगे, भाई क्या है बताओ। प्रामाणिक सोर्स से पता लगाना चाहिए। अगर कान्हा को मानते हैं, कान्हा का तो कोई एजेंसी होगा ना, उनका कोई तो होंगे, तो उनसे पूछना चाहिए। ओके, अपना मन से स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। ओके, यस। से हम ठाकुर जी को प्राप्त कर जाएंगे, और कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि रागानुगा भक्ति भी हमने तो रागानुग भी तो साधना करना पड़ेगा। बिना साधना हो जाएगा क्या? साधना भक्ति का 2 अंग है, एक वैधि, एक रागानुग। उनको साधन करना पड़ता है। ओके, यस। हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। मेरा ये प्रश्न है कि हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु और भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न है? हमें कैसे पता चलेगा? उनको पूछना पड़ेगा। आप परमानेंट से है ना, भगवान को पूछ नहीं सकते, गुरु को तो पूछ सकते हैं। तो फिर यस,
महाराज जी माइक की जरूरत नहीं आती। यस यस। हाँ आपने भी जगह बताया कि मनुष्य योनि में हरि ने हमें डाला है और वो एक ही चांस है। तो ये पुनर्जन्म जो मनुष्य योनि में होता है ये क्यों? पुनर्जन्म अगर हमने अपने कर्तव्य को नहीं किया तो हम कुत्ता ली पत्थर किया, तो पुनर्जन्म जो होता है मनुष्य योनि में दोबारा ये क्यों? मनुष्य जन्म में एक इवोल्यूशन प्रोसेस होता है, जैसे बोलता ना 84 लाख जोनी, इसमें से 4 लाख मनुष्य जोनी होता है। उनसे बढ़ते 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 प्रमोशन 80 लाख जन्म, एक एक जन्म में 100 साल रह करके फाइनली उसमें आते हैं। और वो भी 3 जोनी के बाद आते हैं, चाहे 3 गुण में, चाहे गाय, चाहे शेर, चाहे बंदर, ये 3 जोनी को प्राप्त करने के बाद फिर मनुष्य बनेंगे। वो उनका प्रमोशन मनुष्य शरीर होगा। लेकिन गुण वही आएगा, तमोगुणी वाले होंगे, रजोगुणी वाले होंगे, नहीं तो सतोगुणी वाले होंगे। तो ये एक एजेंसी है मनुष्य में आने का। दूसरे है कोई मनुष्य है लेकिन कोई ये मार्ग में, साधन मार्ग में गया, कंप्लीट नहीं कर पाया। बोलिए। हम अरबों लाख करोड़ों जन्मों से जीव बार बार जन्म के प्राप्त करते हैं से, तो कभी तो हम भगवान के पास, तो हम यहाँ पे मृत्यु लोक में आए क्यों? अगर हमारी भोग वृत्ति रही होगी तो अब हम वापस अगर बाई चांस भगवान के पास चले भी जाते हैं तो क्या हम दोबारा नहीं आ पाएंगे? आपका ये समझना कि हम भगवान धाम में थे फिर आए, ये ठीक नहीं है। कि भगवान धाम जब रहेंगे फिर क्यों आएंगे, यहीं तो जाने के लिए चाहते हैं। तो भगवान के अनेक प्रकार के शक्ति हैं, है ना नहीं? जो भगवत धाम है वो अंतरंगा धाम, भगवान के अपनी धाम, ये एक अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी। ये जो जगत है ये बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी। इस प्रकार उनके तीसरा शक्ति जिसको कहते हैं मार्जिनल पोटेंसी, तटस्था शक्ति, ये दोनों के बीच में। तो जीव शक्ति जो है ये तटस्था शक्ति के अंतर्गत है, मार्जिनल पोटेंसी। ना ये अंदर है ना बाहर, लेकिन उसका स्वभाव है इधर भी आ सकता है उधर भी जा सकता है। जाना हमको वहीं चाहिए, वहीं जाकर भगवान की सेवा करके अपने सुखी में सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए। लेकिन हम भोग की इच्छा करके यहाँ आ गए तो गड़बड़ होता है। ओके, वहाँ जाने के बाद महाराज फिर जाने के बाद एक बार जो चेंका खाया, जाने के बाद 10 बार देखा, नहीं 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 कभी नहीं जाऊँगा, यहाँ बहुत गड़बड़ी है, पता चल गया मुझे, और नहीं जाऊँगा। ओके, जो आपको कष्ट मिलता है ना, फिर दोबारा आप वो इच्छा नहीं करेंगे आने के लिए। ओके, यस बोलिए। महाराज जी, जब हमारा जन्म होता है, ठीक है, तो हम लोग को बचपन से ही ना सारे भगवान की पूजा करने के लिए जैसे पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है? सारे भगवान जैसे होता है, मतलब पेरेंट्स इतना नॉलेज होता है, लाइक शिव जी, दुर्गा माता, मतलब मंदिर में पेरेंट्स हमारे सारे भगवान रखते हैं, ठीक है? तो मतलब मेरा प्रश्न ये है, कोई बात नहीं, मतलब कई लोगों के घर में होता है ना, सारे भगवान रखते हैं पेरेंट्स। तो क्या है कि मेरा प्रश्न ये है कि आराध्य मिलने में हम इतना विस्मित क्यों हो जाता है? लाइक मैं बचपन से सारे भगवान जी की पूजा कर रही थी, और कृष्ण भगवान, मुझे पता था कि कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, लेकिन मेरे मंदिर में सारे भगवान रखे हुए, ठीक है? तो मेरा प्रश्न ये है कि मुझे इतनी देर में क्यों पता चला कि मेरे आराध्य ही यही है? मुझे क्यों पता चला? किसी को जैसे मुझे इस उम्र में पता चल रहा है, किसी को 40 की उम्र में पता चल रहा है, किसी को 10 साल में पता चल जाता है, ऐसा क्यों होता है? एक, अब तो स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत। एक क्लास में कितने लड़के रहते हैं? अलग अलग रहते हैं, कम से कम 40-50 लड़के तो रहते होंगे ना। 50 लड़के में पढ़ते हैं, एक ही टीचर आता है, एक ही सब्जेक्ट में, एक ही रूम में पढ़ाता है। जब एग्जाम होता है 10 फेल होते हैं, 10 पास करते हैं, कोई फास्ट होता है, कोई थर्ड। भाई क्यों ऐसा क्यों होता है? समान होना चाहिए, बोलिए। ऐसे ही आप जो बोलते हैं सारे भगवान कैसे हो जाएंगे? भगवान एक ही होते हैं, बाकी सारे देवी देवता होते हैं। आपको ये भी नहीं पता आते हैं देवी देवता क्या है, भगवान क्या है। महाराज जी, जैसे पता है मुझे कि वो देवी देवता है, लेकिन जैसे पहले से चला आ रहा है ना कि पहले से लोग बता रहे नहीं सकती न, पहले से भी वही चला रहा है, देवी देवता ही आ रहे हैं।
भगवान पहले से ही भगवान होते हैं। ओके, हाथ खड़ा करो जब पूछना चाहते हैं, इधर क्यों मारते हैं? हाथ काटिए। बोलिए, थोड़ा साउंड में बोलिए, मैं आपका क्वेश्चन को बोल दूंगा, कोई बात। मेरा क्वेश्चन है थोड़ा अनरिलेटेड है, मतलब मैं पूछना चाह रही थी कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब भगवान राधा रानी और श्री कृष्ण के बारे में पूछना चाह रही थी मैं कि जब वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसी लीला क्यों हुई कि राधा रानी पहले से मैरिड थी और कृष्ण जो है फिर मतलब एक लीला है कि अभिमन्यु जो है एक दिन आ रहे थे तो मतलब और वो झूठ बोला भगवान ने कि वो अभिमन्यु मैं हूँ, मतलब कुछ ऐसा चेंज हुए वो रूप, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, मतलब ऐसी लीला क्यों की, क्यों नहीं, मतलब क्यों मैरिड थी राधा रानी और क्यों फिर ये लीला लास्ट लीला। माता जी, क्या आप सोचते हैं भगवान लीला करने पर से आपसे पूछ कर करते? तो क्यों फिर पूछते हैं? वो स्वाधीन है, वो जो करने करे, आप क्यों पूछने वाला कौन है? तो भगवान कैसे? ही इज स्वराट, ही नोज व्हाट ही डू। क्यों किए? हु आर यू टू आस्क क्यों? आपको पूछ कर तो नहीं करते ना, अगर पूछना है तो उनको पूछिए। हाँ, तो वही तो मैं पूछता हूँ, तो आप कौन है पूछने वाला? भगवान को पूछने से वो दो थप्पड़, तू हु आर यू? मेरे मर्जी में किया, भगवान को पर क्या आस्वादन करना था वो लीला किए, आप समझ नहीं पाए, दैट इज योर प्रॉब्लम, है कि नहीं? आप रास्ता में चलते हैं, चलना नहीं आता, पत्थर में टोकर खाए, रास्ता ही खराब है, पत्थर इतना बेकार है, अरे आपको चलना नहीं आता है, उसके लिए गाली है ना? तो यही समझ लीजिए, भगवान को क्यों नहीं पूछ सकते हैं अपने, यही समझना है। ओके, भगवान स्वयं जो करते हैं अपने लीला है, अपनी इच्छा से। अच्छा, तो भगवान दो बार बचपन से आग पी गए थे, मुखाग्नि पी लेंगे, अनुसरण कीजिए। एक बार माचिस डाल के तो आग में पी दिए, तो अनुसरण करेंगे। हाँ, तो फिर अनुसरण करने को सोचते हैं क्यों? आप स्वप्न में सोच सकते हैं क्या उनके जो क्षमता, आप क्या है उनके सामने? भगवान जो करेंगे हम भी करेंगे। हाँ? जैसे बोले कि गोवर्धन उठाए 7 साल में, अब 7 के पत्थर उठाओ। लेकिन भगवान तो सिर्फ 7 साल के थे, तो क्यों उनकी लीला ऐसी हुई? तो फिर क्यों पूछते हैं अपने? आपके मूर्खता ही, आप क्यों पूछते हैं? आपने आपको जानो, आई एम गुड फॉर नथिंग। ओके, यस। हरे कृष्ण महाराज, आपको बहुत महाराज, मेरा प्रश्न ये जैसे आपने आज बताया कि भक्ति को फर्स्ट कहती है कि हमें गुरु धारण करना चाहिए। महाराज, अभी हम कुछ भक्ति शुरू किया हमने, महाराज अभी समझ नहीं आ रहा है कि गुरु धारण करने का निर्णय भी हमारा है कि नहीं, और महाराज कि गुरु अवज्ञा से भी बहुत डर लगता है, गुरु की अवज्ञा ना हो जाए, उनके नियमों का अच्छा, आप कभी कभी खाते समय पेट खराब होता है कि नहीं? तो खाना छोड़ देते हैं क्यों? अरे डर लगता है इंडाइजेशन हो जाए, मैं खाऊं क्यों? खाना पीना छोड़ दीजिए, फिर मेरे तय तकलीफ हो जाएगा, अभिज्ञा हो जाएगा, इसलिए गुरु धारण नहीं करूंगा। ये तो मूर्खता है। आपके सुधरने के लिए यही उपाय है ना? नहीं, आप समझ नहीं आता है, भक्ति थोड़ा थोड़ा करते हैं, कुछ नहीं, इसलिए समझाने के लिए तो धरना करना पड़ेगा, किस लिए धरना पड़ेगा? तो उसको फिर डर लगता है, डरेंगे तो फिर आगे किसे बढ़ेंगे, है कि नहीं?
बच्चे जब चलना सीखता है कितने बार नीचे गिरता है, और गिर करके जब डर जाकर खड़ा नहीं होगा तो चल ही नहीं पाएगा। ओके ओके यस। कृष्ण महाराज, मतलब कैसे पता करें कि दीक्षा मतलब किस टाइम पे लेनी चाहिए? जैसे हमको लगे कि हमारे साथ वाले मतलब दीक्षा ले रहे हैं, तो हमको कभी लगे कि हम उनसे जरा पीछे हो जाए। तो ये आपको लगना फगने का बात नहीं है। आप अगर मंदिर के साथ जुड़े हैं, इस मंदिर का जो नियम को पहले जानो। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनिशिएशन। वो जो क्वालिफिकेशन, जो योग्यता को अगर वो क्वालिफाई पूरा किए तो हम कर पाएंगे। विल अप्लाई फॉर इट। हर एक काम के लिए एक विशेष योग्यता होता है कि नहीं? पहले आपने योग्यता को देखो कि am I क्वालिफाइड फॉर इट। ये क्वालिफिकेशन नोटिस बोर्ड में लगा है, सबको पता है कि मिनिमम 1 साल तक इतनी 16 माला जप करना होगा, 4 नियमों को पालन करना होगा, ऐसी सिद्ध से काम करना होगा। देन आई विल बी क्वालिफाइड टू बी कंसिडर्ड एज ए कैंडिडेट। तो अगर हुए तो फिर कैंडिडेट भी आएंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। पहले दिन पूरा करना ही पड़ेगा, और उसको पीछे आगे पीछे क्या करना है, आपकी योग्यता को करो पूरा। ओके यस। हरे कृष्ण महाराज, नमस्कार महाराज। मेरा प्रश्न था कि जैसे इस कॉम में कई गुरुवृंद हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम मतलब हमारा इन्हें मतलब इनसे ज़्यादा मैच करता है, और इनसे लेना चाहिए? मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें ये मतलब काइंड ऑफ इनसे दीक्षा लेना चाहिए? ऐसे कुछ नहीं है। सभी एक ही इंस्टीट्यूशन के अथराइज्ड ये ड्यूटी करने के लिए दिया गया है। इनसे जिससे आपने रिलेट ज़्यादा कर सकते हो, ये मेरे नज़दीक है, आई विल गेट मोर चांस टू सर्व हिम, आस्क हिम एंड क्लियर माई डाउट्स, देन आई शुड एक्सेप्ट हिम एज माय गाइड। ऐसा नहीं कि ये काला, ये गोरा, ये मोटा, ये बुढ़ा, ये नहीं चाहिए। आप देखना चाहिए इज ही अथराइज्ड बाय द सोसाइटी और नॉट। ही इज ऑल्सो एम्पावर्ड, ही इज अथराइज्ड। जो अथराइज्ड सभी सेम है, कोई अपना मनमानी नहीं बोल सकते हैं। सभी हमारा रूल, संस्था का रूल है, प्रभुपाद जी की शिक्षा के बिल्कुल लाइन में रहेंगे। कोई अदर करेंगे विल बी आउट ऑफ द सोसाइटी। हमको ही फलन करना हो नियम। तो जो जो इसके लिए पालन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, वही कुछ रिप्रेजेंटेटिव है। तो उनमें से जिनको आप आपके जोन में देखते हैं, आते हैं, आपको रिलेट कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं जहाँ अधिकांश समय, तो आप उनसे संपर्क कीजिए। कोई ऐसे दूर जो कभी जीवन में 1-2 बार आएंगे कि नहीं, पता नहीं, कभी आप नहीं, तो इसको कर फायदा क्या है? आप किसी को, इसे कहा गया कृष्ण के भजन करना, गुरु को सेवा करना, और गुरु को सेवा करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा जीवन भर आपको, तो काहे गुरु के? इसे करो ताकि यू कैन गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू सर्व। ओके, सभी इस्कन के आचार्य सेम पोस्ट में है। पोस्ट इज आचार्य पोस्ट सबके लिए सेम है, लेकिन जिनसे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, इसके आप उसके लिए कीजिए। ओके, आई थिंक दिस ओवर। यस, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।